हेलो, गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। कैसे हो आप सभी? उम्मीद करते हैं आप सब ठीक होंगे। और यहाँ सुबह का टाइम है अभी। तो आज है रक्षाबंधन, तो मैं बना रही हूँ यहाँ पर सिमई, दूध की मीठे वाली सिमई जो बनती हैं। क्योंकि हमारे यहाँ जो पूजा होती है रक्षाबंधन पर, वो सिमई से ही पूजा होती है। तो बस मैं नहा के पहले वही किया है मैंने, वही बना रही हूँ सिमई। और उससे पहले मैंने घर की साफ़ सफाई करके, और बाबू छोटा भी नहा लिए थे, सब नहा लिए हैं हम लोग। और बस फिर आ गई हूँ मैं पूजा की तैयारी करने के लिए। तो पहले मैं सिमई बना लूँगी, फिर उसके बाद मैं पूजा की प्लेट तैयार करूँगी। तो सिमई मेरी बस बनने वाली थी, तो मैंने उसमें थोड़े से डाल दिए मखाने, ड्राई फ्रूट्स डाल दूंगी मैं उसमें। तो थोड़े से मखाने, थोड़ी सी किशमिश, और किशमिश मैंने धुल के डाली है क्योंकि अब बरसात का टाइम है। और ये थोड़े से डाल दिए मैंने बादाम, क्रश करके थोड़े से हल्के से कूट दिए थे, तो तब डाल दिए। और किशमिश वगैरह, जो किशमिश अगर मुझे मुनक्के वगैरह किसी चीज़ में डालने होते हैं तो इस समय मैं धुल के डालती हूँ। क्योंकि बरसात के टाइम में क्या होता है कि कीड़े वगैरह लगने का ज़्यादा वो रहता है, ऐसी चीज़ों में पता भी नहीं चलता है। और ये मैंने डाल दिया है उसमें मीठा उसके हिसाब से कि कितने हैं। तो और बरसात में वैसे सामानों को धूप लगाते रहना चाहिए, जैसे किचन में दाल वगैरह है या कोई भी और सामान है खाने पीने का। हेलो फ्रेंड्स, कैसे हो आप सभी? आशा करते हैं आप सभी ठीक होंगे। और आप सभी को रक्षाबंधन की बहुत बहुत शुभकामनाएं। और आज है रक्षाबंधन, ये आज ही का ब्लॉग है। तो हम नहा धो के हम तैयार हो चुके हैं। और बाबू छोटा की तबीयत ठीक नहीं है, बाबू छोटा को हो रहा है बुखार और खांसी। ये लेटी हुई है बाबू, खांसी बहुत ज़्यादा आ रही है। और ये छोटा को हो रहा है बुखार। और अभी कुछ खाया नहीं है हमने, अभी नहा के बस पूजा करने की तैयारी है हमारी। तो जब मैं बना चुकी हूँ सिमई, मतलब सिमई में बना चुकी हूँ दूध की, तो उसी से पूजा करेंगे हम लोग सिमई से। और उसके बाद फिर इनको फिर बांधेंगे राखी, और फिर मैं दूंगी इनको खाने के लिए कुछ। तो राखी किसको बांधेंगे? बाबू छोटा बांधेंगी अपने पापा को राखी। बाबू छोटा, तो राखी हम ले आए थे कल, तीनों लेके आए थे, मैं बाबू छोटा तीनों पसंद करके लेके आए राखी। और बाबू छोटा के लिए भी लेके आए। तो दिखाएंगे आगे आपको कि कैसे कैसे मनाते हैं हम रक्षाबंधन और कैसे करते हैं। पहले कर लेते हैं पूजा, फिर उसके बाद बांधेंगे राखी। और मेरा है आज फास्ट, मेरा व्रत है आज बृहस्पति का। तो चलिए पहले ये वाली पूजा कर लेते हैं रक्षाबंधन वाली, फिर मुझे अपनी पूजा भी करनी है, बृहस्पति की पूजा भी करनी है। और मैंने लगाई थी रात बाबू छोटा को मेहंदी। तो बाबू छोटा मेहंदी दिखा दो। ये देखो, एक एक हाथ में लगाई थी स्कूल की वजह से, एक एक करके दिखा दो। पहले ये बाबू की लगाई थी, और ये छोटा हल्की हल्की लगाई है, सिंपल सी करके लगाई थी, थोड़ी और कम लगाई है, बच्चों के हिसाब से लगाई है। ये ज़्यादा सही नहीं है क्योंकि कल से स्कूल भी जाना है फिर। तो चलिए फ्रेंड्स, करते हैं अपना ब्लॉग कंटिन्यू, और चलिए कर लेते हैं पूजा। तो बस मैं आ गई हूँ अब पूजा की प्लेट तैयार करने के लिए। तो पहले मैं एक कटोरी में सिमई कर लूँगी पूजा के लिए, और फिर बाकी का सामान लगाऊंगी। तो बस मैं कर लेती हूँ पहले प्लेट तैयार, फिर मैं दिखाती हूँ आपको। तो ये है घेवर। तो मैंने थोड़ा सा घेवर भी रख लिया है प्लेट में, क्योंकि पहले करेंगे पूजा, और पूजा करने के बाद इसी प्लेट से राखी बांधेंगे। तो इसी प्लेट में मैं वही सामान भी रख लूँगी। और ये मैंने रख लिए हैं प्लेट में, सोना बोलते हैं, मतलब सोना ऐसे वो वाला सोना नहीं, मतलब पूजा के धागे होते हैं, ये पूजा करते हैं हम उससे, तो उसको भी सोना ही बोलते हैं। तो वो धागे भी मैंने पूजा की रख लिए हैं उसमें, पूजा की प्लेट में ही, जो मैं राखी के साथ ही ले आई थी। और ये लाई थी मैं राखी।
मैं इसमें रोली, जिससे तिलक करते हैं, तो वही रख लिया मैंने अब, क्योंकि पूजा के लिए भी चाहिएगी और फिर रक्षा कह रही हूँ, राखी बांधेंगे तो राखी बांधने के लिए भी चाहिएगी। और अब मैं इसमें राखी भी रख लूँगी। तो इसमें राखी जो है वो काफ़ी सारी पिन लगी हुई थी उसमें, तो वही सारी पिन निकाल के तोड़ के रख ली हैं अभी। तो फिर मैं पिन निकाल दूँगी बाद में। तो अभी पूरा पैकेट लेके आई थी क्योंकि मैं, तो वही मैंने सब रख लिए हैं इसमें प्लेट में। सब पूजा की थाली मैंने तैयार कर ली है, ये देखिए, ये होगी हमारी पूजा की थाली तैयार। तो चलिए चलते हैं, पूजा कर लेते हैं पहले। तो पहले करेंगे हम मंदिर में पूजा, फिर उसके बाद ये रक्षाबंधन की पूजा करनी है, जो हमारे यहाँ कैसे होती है रक्षाबंधन की पूजा, वो भी दिखाएंगे आपको। तो चलिए चल लेते हैं। और मैंने सब चीज़ें इसी में लगा ली हैं, पूरी प्लेट में। आ जाओ भाई, चलिए भाई, चलो बाबू, और पूजा की तैयारी फ्रेंड्स मेरी हो चुकी है। और ये लगी हुई है हमारे मंदिर में लाइट्स, तो ये देखिए और कैसी लगी। तो सामान सारा मैंने लाके मंदिर में रख लिया है, जो पूजा का सामान है सारा। तो बस अब हम कर लेते हैं सब लोग मिलकर पूजा। और ये फ्रेंड्स मैं यहाँ साइड इसलिए हो रही हूँ क्योंकि हस्बैंड को अभी इस समय थोड़ा सा पीठ लगा के, मतलब कमर लगा के ही बैठा जाता है, सहारा लेके, थोड़ा सा दीवार वगैरह से या किसी भी चीज़ से जैसे सहारा लेके ही बैठ पाते हैं, अभी ऐसे नहीं बैठ पाते हैं सीधे, तो थोड़ा दिक्कत होती है। तो पहले बल्कि मैं बोल रही थी उनको कि आगे होके बैठ जाओ, लेकिन वो बोल रहे हैं कि दीवार के बिना नहीं बैठा जाएगा। तो अब जैसे उनको आराम मिलता है, मैंने कहा ठीक है, अगर आपको ऐसे ही आराम मिलता है तो आप ऐसे ही बैठो। तो अब हम लोग कर रहे हैं पूजा और बाबू छोटा बैठे हैं पीछे। तो चलिए अब कर लेते हैं पूजा। मंदिर में पूजा हो चुकी है अंदर फ्रेंड्स। अब हम चलेंगे बाहर, जो अब हमें करनी है आगे की पूजा, रक्षाबंधन की पूजा जो करनी है। तो जो मैंने फ्रेंड्स आपको बताए थे, सोना, जो धागे जो होते हैं उसको सोना बोलते हैं, तो बस उसी से पूजा होगी। और ये मेन गेट पे पूजा होती है, जहाँ से जो बाहर का गेट होता है उस पर पूजा होती है ये। और ये पूजा फ्रेंड्स ये
या तो जैसे हस्बैंड करते हैं या फिर बेटा करता है, मतलब जेंट्स लोग करते हैं ये पूजा। तो बस वही कर दिया है वो, और तो बस मैं वही बता रही हूँ कि और क्या क्या करना है, क्योंकि थोड़ा सा भूल जाते हैं। देखो थोड़ा हल्का सा ही होता है कि समझना है जैसे, तो बस वही मैं बता दिया है उनको, तो कर रहे हैं। और बाकी इसके बाद ही फिर हम राखी बांध सकते हैं। राखी बांधेंगे, मतलब ये पूजा करने के बाद ही बांधते हैं राखी। और फ्रेंड्स ये जो सोना जो लगाए जाते हैं, ये दो दो लगाए जाते हैं, मतलब जोड़े से लगाए जाते हैं, दोनों साइड ही लगाए जाते हैं। चौखट जो होती है, दरवाज़ा जो होता है, उसके दोनों साइड में ही लगाए जाते हैं। मीठे के साथ में करके लगाए जाते हैं, जैसे मैंने सिमई बनाई है उसके साथ में लगाए जाते हैं। और फिर जैसे और भी जैसे घेवर वगैरह है तो आप वो भी लगा सकते हो। और फिर बस थोड़ा सा हल्का सा पानी लेके उसकी छींटे मार देते हैं जल से। तो बस ये होती है हमारे यहाँ पूजा, रक्षाबंधन की पूजा जो है वो मैंने आपके साथ शेयर की है। और आपके साथ आपके यहाँ मतलब इस तरह की पूजा होती है या कैसे पूजा होती है, आप भी प्लीज़ मेरे साथ शेयर कीजिएगा। और फ्रेंड्स पूजा हमारी हो चुकी है, और आप सोचेंगे कि अगर पूजा हो चुकी है तो हम मंदिर में फिर से क्या कर रहे हैं। तो यहाँ पूजा तो कर ली है मैंने, अब यहाँ राखी बांधने की शुरुआत हो रही है। तो अगर आप राखी नहीं बांध पा रहे हो तो क्या करना चाहिए फिर कि मैं क्या करती हूँ, मैं अपना बता रही हूँ मैं क्या करती हूँ कि मैं अपनी राखी मंदिर में रख देती हूँ, भगवान जी के चरणों में रख देती हूँ वो राखी। तो वही मैं कर रही हूँ, अपनी राखी से शुरुआत करूँगी, फिर उसके बाद बांधेंगी बाबू छोटा राखी। और बाबू छोटा किसको बांधेंगी वो भी आप आगे प्लीज़ वीडियो में बने रहिएगा और आगे वीडियो में देखिएगा। और ये त्यौहार रक्षाबंधन जो है फ्रेंड्स, ये वैसे तो भाई बहन का होता है, लेकिन अगर भाई नहीं है किसी के या फिर दूर है कोई, राखी नहीं बांध सकते हैं, तो इसलिए बहुत फिर ये तब थोड़ा अजीब लगता है ये वाला त्यौहार। और अगर सब पास हैं और सब राखी बांध सकते हैं तो अच्छा लगता है सबके लिए। लेकिन जब अगर कोई मजबूर होता है, नहीं राखी बांध सकता है, तो फिर थोड़ा सा ये थोड़ा मतलब तकलीफ दे होता है ये वाला त्यौहार, मतलब तकलीफ सी होती है, थोड़ा इमोशनल होते हैं फिर इसमें, क्योंकि साल भर का एक यही त्यौहार होता है और कई बार मजबूरी ऐसी हो जाती है कि नहीं बांध पाते हैं, तो बस फिर थोड़ा सा मतलब अजीब सा लगता है। तो वही होता है। और फिर थोड़ा बाबू छोटा का भी मुझे यही रक्षाबंधन पे ही थोड़ा एहसास होता है इस तरीके का। तो अब मैं बाबू छोटा से बनवा दूंगी राखी, अब मजबूरी होती है तो कई बार क्या करना होता है। और फ्रेंड्स अब मैं समझा रही हूँ बाबू छोटा को कि कैसे बांधनी है राखी। तो छोटे बच्चे हैं, भूल जाते हैं हर साल, तो अभी छोटी हैं और छोटा तो छोटी है ये भी, तो बस मैं एक बार समझा दूंगी, बता के करा दूंगी तो कर देंगी। और बाबू छोटा बांध रही हैं अपने पापा को राखी। तो हो सकता है फ्रेंड्स आप सबको थोड़ा अजीब लगे कि पापा को राखी बांध रही हैं, तो हाँ मैं हस्बैंड को ही बंधवाती हूँ बाबू छोटा से राखी, क्योंकि आप सबको पता तो है ही कि दोनों बहनें हैं, तो बस फिर वो अपने पापा को ही राखी बांध देती हैं। और मेरी ननद हैं वो भी नहीं आ पाती हैं, वो दूर हैं यहाँ से, तो वो भी नहीं आ पाती हैं रक्षाबंधन पे, तो मैं उनकी तरफ से भी यही करती हूँ कि बच्चों से ही राखी बंधवा देती हूँ, तो हस्बैंड की कलाई भी सुनी नहीं रहती है और बाबू छोटा भी राखी बांध देती हैं। और मेरा तो मैंने आपको बता ही दिया कि मैं क्या करती हूँ, तो बस बाबू छोटा ने राखी बांध दी है। और फ्रेंड्स आप सबको कैसा लगा हमारा ये त्यौहार मनाने का तरीका, प्लीज़ बताइएगा ज़रूर। हो सकता है कि आपको थोड़ा अजीब लगा हो, लेकिन यही हकीकत है हमारे रक्षाबंधन के त्यौहार की, ऐसे ही मनता है हमारा ये रक्षाबंधन का त्यौहार। तो कहीं ना कहीं थोड़ी तो कमी रह ही जाती है। जैसे मैंने बताया कि ये बहन भाई का प्यार का त्यौहार होता है, रक्षाबंधन जो होता है बहन भाई का त्यौहार है। तो अब लेकिन क्या करें, कहीं ना कहीं अगर जो भी मजबूरी है तो उस सबको नज़रअंदाज करके फिर हम लोगों को त्यौहार तो सेलिब्रेट करना ही होता है, त्यौहार तो मनाएंगे ही। क्योंकि होली हो, दिवाली हो, ये सब त्यौहार तो ऐसे होते हैं कि सब फैमिली के साथ मिलके मना लेते हैं, लेकिन यही एक त्यौहार है जो भाई के बिना बहन का अधूरा त्यौहार है और बहन के बिना भाई का अधूरा त्यौहार है। तो लेकिन हम लोग जैसे तैसे करके सब मना ही लेते हैं। तो फ्रेंड्स बताइएगा ज़रूर कि कैसा लगा, मतलब सही किया हमने या सही करते हैं या गलत करते हैं, प्लीज़ बताइएगा ज़रूर।
फिर देखो थोड़ा सा क्या होता है कि खुशी ढूंढने का थोड़ा मौका होना चाहिए, वरना अगर यही है कि अगर आप परेशान होकर बैठ जाओ, दुखी होकर बैठ जाओ इन सब चीज़ों को लेकर, तो इससे अच्छा है, इससे बेहतर है कि आप इसी में खुशी ढूंढ लो और इसी को खुशी के तरीके से खुश होकर मनाओ सब लोग मिलके, तो पता भी नहीं चलता है। तो बस अब बाबू छोटा भी कर देंगी, क्योंकि मैं बाबू छोटा के लिए भी बच्चों वाली राखी लेके आती हूँ हमेशा, एक दूसरे के बांध देती हैं फिर दोनों। तो बस बाबू छोटा बांध देंगी, क्योंकि उनको अच्छा लगता है जब मैं राखी लेके आती हूँ तो इनको मन करता है वहाँ पे लेने का, तो अपनी पसंद से बता देती हैं कौन सी राखी लेनी है, कैसी लेनी है। तो बस मैं बहुत छोटी छोटी हल्की वाली ऐसे लेके आई थी, क्योंकि स्कूल जाना है तो एक ही दिन बांधेगी, फिर निकालनी पड़ती है स्कूल में, क्योंकि बांधने नहीं देते, धागे तक बांधने नहीं देते स्कूल में। तो बस वही मैंने एक दिन के लिए ले आई हूँ, और दोनों अपना एक दूसरे को बांध देंगी तो खुश हो जाते हैं बच्चे भी। बच्चों का क्या है। और फ्रेंड्स राखी बस बन चुकी है, राखी सब बांध चुके हैं, तो अब मैं इनको खाने के लिए दे दूंगी। अभी सिमई दूंगी पहले खाने के लिए, उसके बाद करूंगी खाने की तैयारी। और लेकिन खाना की तैयारी करने से पहले मुझे अपनी व्रत करनी है, पूजा बृहस्पति के व्रत की। और फ्रेंड्स पूजा हमारी हो चुकी है दोनों तरह की, रक्षाबंधन की पूजा भी हो गई है और मैंने कर लिया बृहस्पतिवार की पूजा भी, विष्णु भगवान की। बस पूजा करके, और मैं और छोटा गए थे पूजा करने, तो हम ये लेके आए हैं फूल, इतने सुंदर सुंदर। वहाँ बहुत सारे फूल लगे हुए हैं, पीले भी लगे हुए हैं जो मैं केले के पेड़ पे चढ़ाती हूँ, पीले, और ये येलो कलर के और ये वाइट है, ये भी बहुत सुंदर से हैं। और बाबू गई नहीं थी हमारे साथ, बाबू को क्योंकि खांसी आ रही है, दवाई दे चुके हैं दोनों को, लेकिन खांसी बहुत है अभी भी। तो फ्रेंड्स उम्मीद करते हैं आज की वीडियो आपको पसंद आई होगी, और जैसे भी हमने पूजा की अपना, जैसे हमारे यहाँ होती है वैसे मैंने आपके साथ शेयर किया, और इसी के साथ कर लेंगे आज की ब्लॉग का एंड। मिलेंगे अगली वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार और बाय बाय।